हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पाठ। चतुर्थ स्कंद का त्रयोदशो अध्याय, यह 13वां अध्याय। श्री ध्रुव जी का चरित्र। ओम श्री मैत्रेय उवाच। ध्रुव वंश का वर्णन एवं राजा अंग का चरित्र। ओम श्री मैत्रेय उवाच। अंगो द्विजवचा श्रुत्वा यजमानं सुधर्मणः तत्पृष्टं व्यासवाचं सदस्यान् तदनुज्ञया नागच्छत्याहुता देवानां गणन्ति ग्रहाणिह सदसम्पत्यो त्रुब्रूत किं वद्यं मया कृतम्। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, हे सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है। ओम श्री सदसस्पतये नरदेवे भगवतो नागम तावन्मनाक स्थितम् असत्येकं प्राक्तन्मगम यदि हेन्द्रक त्वं प्रजा तथा साधय भद्रम ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुको। सदस्यों ने कहा, हे राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य, जिसके कारण आप ऐसे सुवर्णमय संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। तथा स्वभागधेन्यानि गहिष्यन्ति देवदिवोक्षाम् यज्ञ पुरुषा साक्षात् पत्याय हरिर्वृतः तांस्तान् कामानि हरिर्दद्यान् ध्यायान् कामयते जनः आराधितो तथैव यथा पुंसां फलोदयाम्
प्रवसिता विप्रांस्तस्य राज्ञा प्रजातये पुरोडासं निर्वपन् शिपि विष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हे माल्यमलाम्बरा हिरण्मयीन् पात्रीन् सिद्धमादाय पायसम् सा विप्रानुमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनोदनम् अवज्ञाय मुदा युक्ता प्रादात् पत्न्या उदार्धि सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राशवे पत्युरादधे गर्भं काल उपावृत्ते कुमारं सुसुवेग्य प्रजां शावाल एव पुरुषो मातामहं नुव्रताम् अधर्मासोद्भवं मृत्युं तेनाभौ दधार्मिकाम् तथा स्वभागधेयानि जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष से हरि का आह्वान किया जाएगा तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस वस्तु की इच्छा करता है श्री हरि उसे वही पदार्थ प्रदान करते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासक को फल भी प्राप्त कराते हैं भगवान। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋतुजनों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री भगवान विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी और खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भधारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल अवस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए और नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पुराणस्यां संहितायां चतुर्दशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासु। हे नाथ नारायण वासु।